बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रदत। 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर के सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां कन्नौज से समाजवादी पार्टी ने अपने टिकट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। तेज प्रताप यादव को यह टिकट दिया गया है। दो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। बलिया से सनातन पांडे और समाजवादी पार्टी ने कन्नौज से तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि इसके पहले भी समाजवादी पार्टी ने अपने परिवार के कई लोगों को टिकट दिए, जिसमें डिंपल यादव को मैनपुरी से टिकट मिला है, तो आदित्य यादव को बदायूं से, धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से, तो तेज प्रताप यादव को कन्नौज से। वही परिवारवाद जिसका जिक्र बीजेपी के हर सभा में होता है, वो इसी तरीके से यहाँ दिखता भी है कि डिंपल यादव मैनपुरी से लड़ेंगी तो आदित्य यादव बदायूं से लड़ेंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, अलीगढ़ में विपक्ष पर पीएम का हमला। आपकी संपत्ति पर कांग्रेस की नजर है। शहजादे सबकी कमाई की जांच कराएंगे, आपके पैसे कब्जे में लेकर बांट देंगे। माताओं बहनें के मंगलसूत्र पर इनकी नजर है। आपकी कमाई पर पंजा मारने की साजिश है। कांग्रेस की ये माओवादी सोच है। पीएम ने 2 दिन में दूसरी बार कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर हमला बोला। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के एक और खतरनाक इरादे से मैं आज देश के लोगों को, अलीगढ़ के लोगों को आगाह कर रहा हूं। मैं देशवासियों को आगाह करना चाहता हूं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी, ये कहते हैं। ये मैनिफेस्टो उनका कह रहा है। भाइयों बहनों, आप सोचिए, हमारी माताओं बहनों के पास सोना होता है। ये सोना अवसरों पर सिर्फ शरीर पर पहन करके प्रभाव पैदा करने के लिए नहीं होता है। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर ये हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। वहीं कांग्रेस के मैनिफेस्टो और राहुल गांधी के वित्तीय सर्वे वाले बयान को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। पहला काम जाति जनगणना, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा। राहुल गांधी के इसी बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी नेता एक के बाद एक सवाल उठा रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी देश में जातिवाद का जहर कब तक बांटेंगे। बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें राहुल गांधी जातीय जनगणना से लेकर वित्तीय सर्वे की बात कर रहे हैं। सुनिए कैसे राहुल गांधी देश के धन पर भागीदारी की बात कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, आप जग जाओ। आपको लूटा जा रहा है,
24 घंटे आपको लूटा जा रहा है और आप देखते जा रहे हो। मैनिफेस्टो में हमने क्रांतिकारी काम करना है। पहला काम जाति जनगणना, इससे सबकी गिनती हो जाएगी, सबको पता लग जाएगा किसकी कितनी आबादी। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा, फाइनेंशियल सर्वे होगा, हिंदुस्तान की सब संस्थाओं का सर्वे होगा, सबको पता लग जाएगा हिंदुस्तान के धन में किसकी कितनी भागीदारी है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया, राहुल उसे लेकर क्रांतिकारी काम करने की अपील कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस का ये घोषणा पत्र बिल्कुल वैसा ही है जैसा 1936 में मुस्लिम लीग ने जारी किया था। आगे डिटेल में घोषणा पत्र के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले सुनिए कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल के इस बयान पर राजस्थान में अटैक किया और इसे अर्बन नक्सल की सोच बताते हुए मंगलसूत्र तक छीन लेने का आरोप लगाया। ये मैनिफेस्टो उनका कह रहा है। भाइयों बहनों, आप सोचिए, हमारी माताओं बहनों के पास सोना होता है। ये सोना अवसरों पर सिर्फ शरीर पर पहन करके प्रभाव पैदा करने के लिए नहीं होता है। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की जीत का रास्ता साफ हो गया है। सूरत सीट से अकेले मैदान में बचे हैं बीजेपी के प्रत्याशी। दूसरे प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिया और कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन खारिज हो गया है। आज नामांकन लेने की आखिरी तारीख है। मुकेश कुमार दलाल है बीजेपी के उम्मीदवार, यानी अब उनके सामने कोई कॉम्पिटिशन नहीं बचा है और इसीलिए उनकी जीत का रास्ता साफ है। कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी का नामांकन खारिज हो गया है और उसके बाद अब कोई मैदान में नहीं बचा है मुकेश दलाल के सामने। बाकी प्रत्याशियों ने अपना नाम भी वापस ले लिया है। दूसरे प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिया। कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन खारिज हो गया, यानी सिर्फ मुकेश दलाल ही एकमात्र प्रत्याशी बचे हैं गुजरात की सूरत सीट। एक और बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर अमित शाह ने हमला किया है। ये जीत गए तो सोच लो क्या होगा। उन्होंने कहा है कि मंदिरों का पैसा कहां जाने वाला है आप जान लीजिए। बहुसंख्यक विरोधी है कांग्रेस, ये भी अमित शाह ने कहा है। अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी है। मोदी जी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने का कहा है। मोदी जी ने कल कहा क्यों करना है इस सर्वे को। कांग्रेस पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है। राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं है। भाई और बहनों, देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है वो पैसा कहां जाना वाला है। मनमोहन सिंह को याद करो, उन्होंने कहा कि पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का है। ये कांग्रेस पार्टी कहती है और हम कहते हैं संसाधन पर पहला अधिकार देश के गरीब का है, आदिवासी का है, दलित का है, पिछड़ा समाज का है।